तो सिक्योरिटी लॉ की हम बात करें कि सिक्योरिटी लॉ की प्रिपरेशन कैसे करनी है। तो सिक्योरिटी लॉ में पहले ये समझिए कि सिक्योरिटी लॉ में पार्ट कितने हैं। दो पार्ट है सिक्योरिटी लॉ में, पार्ट ए पार्ट बी। ठीक है, पार्ट ए पार्ट बी। ठीक है, पार्ट ए जो है वो 70 मार्क्स का है। ठीक है, और जो पार्ट बी है, ठीक है, वो 30 मार्क्स का है। ठीक है, ये दो चैप्टर आते हैं पार्ट बी में, स्ट्रक्चर ऑफ कैपिटल मार्केट और सिक्योरिटीज मार्केट इंटरमीडिएट्स। ये हैं 30 मार्क्स के। ठीक है, ओवरऑल अगर आप सिलेबस देखोगे सिक्योरिटी लॉ का तो वो काफ़ी ईजी है एज कम्पेयर टू ईबीसीएल, मतलब लेंथ वाइज कह रहा हूँ मैं। अगर टेक्निकल देखोगे तो आपको लगेगा कि सिक्योरिटी लॉ थोड़ा ज़्यादा टेक्निकल है एज कम्पेयर टू ईबीसीएल। इकोनॉमिक बिजनेस एंड कमर्शियल लॉ थोड़ा लेंथी ज़्यादा है। ठीक है, इतने सारे चैप्टर्स हैं और डिटेल चैप्टर है, बंदे की करते करते बस हो जाती है। पर सिक्योरिटी लॉ में क्या है कि सिलेबस काफ़ी लिमिटेड है। लिमिटेड पहले ही लिमिटेड था और भी लिमिटेड हो गया। बताता हूँ कैसे मैं। जैसे क्या है, अब इसको चलना कैसे है आपने। स्ट्रक्चर ऑफ कैपिटल मार्केट है, सिक्योरिटीज मार्केट इंटरमीडिएट्स है। ठीक है, ये चाहो तो आप पार्ट बी को पहले कर सकते हो। ठीक है, पार्ट बी को क्या है कि हम इसको पहले कर सकते हैं। ठीक है, 30 मार्क्स जो हमने करना भी क्या है, पहले करना है। ठीक है, हमारे यहाँ पे क्लासेस में हम कैसे करेंगे, पार्ट बी को पहले कवर करेंगे। और अगर हम पार्ट ए में आते हैं, पार्ट ए में क्या है कि कुल मिला के, ठीक है, अगर हम देखेंगे कि 14 चैप्टर थे। अब 14 के भी कितने रह गए, 13 रह गए इसमें पार्ट ए में। वो 13 कैसे रह गए कि दो रेगुलेशंस थे ये वाले। पहले ये क्या थे, दो अलग रेगुलेशंस थे, सेबी शेयर बेस्ड एम्प्लॉय बेनिफिट रेगुलेशन 2014 और सेबी इश्यू ऑफ स्वेट इक्विटी रेगुलेशन 2002। अब ये कंबाइंड होके क्या बन गए, एक रेगुलेशन बन गए। कंबाइंड होके क्या बन गए, एक रेगुलेशन। अब क्या बन गया, ये सेबी शेयर बेस्ड एम्प्लॉय बेनिफिट्स रेगुलेशन 2021 हो गया यहाँ पे। ठीक है, शेयर बेस्ड एम्प्लॉय बेनिफिट्स एंड आ गया यहाँ पे एंड स्वेट इक्विटी एंड स्वेट इक्विटी। ठीक है, रेगुलेशंस 2021। तो ये सेबी इश्यू ऑफ स्वेट इक्विटी रेगुलेशन 2002 थे, ये पहले अलग था, ये खत्म हो चुका है। ठीक है, इनके पास आईसीएसआई के ओल्ड मॉड्यूल्स हैं, 2021 वाले मॉड्यूल्स हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना ये खत्म हो चुका है। इश्यू ऑफ स्वेट इक्विटी रेगुलेशन 2002 अब, ठीक है, रिपील हो चुका है, खत्म हो चुका है। ठीक है, और जिनके बाद 2022 के लेटेस्ट मॉड्यूल आएंगे उनके लिए एक अलग चीज़ है, उनको अमेंडेड ही आएगा। ठीक है, तो सेबी शेयर बेस्ड एम्प्लॉय बेनिफिट एंड स्वेट इक्विटी रेगुलेशन 2021 हो चुका है, ये ध्यान रखना है। तो ये दो चैप्टर कंबाइंड होकर एक चैप्टर बन गया है। ठीक है, अगर आप रिविजन देखोगे तो ठीक है ऑलमोस्ट सेम ही है सारी। ठीक है, मकसद क्या था, दोनों को एक रेगुलेशन बनाना। दो अलग अलग रेगुलेशन थे, देयर वाज सडन कन्फ्यूजन। तो टू रिमूव दैट कन्फ्यूजन, तो टू जो रेगुलेशन थे दैट वर कंबाइंड, दैट हैज बीन कंबाइंड टुगेदर। ठीक है, तो सेबी शेयर बेस्ड एम्प्लॉय बेनिफिट एंड स्वेट इक्विटी रेगुलेशन 2021 हो चुके हैं ये। तो एक चैप्टर बन गया। ठीक है, अगर हम बात करें जैसे पार्ट बी का, मैंने कहा कि पार्ट बी पहले करना है हमें। ठीक है, और पार्ट ए की बात करें, पार्ट ए में क्या है कि कई सारे चैप्टर्स हैं जो काफ़ी ईजी हैं, जो पहले कवर होने चाहिए और जिसका आपस में कोई इतना खास कोई लिंक है नहीं। जैसे क्या है, ये सेबी एक्ट है 1992। ठीक है, बिल्कुल आसान है। डिपॉजिट एक्ट बहुत ईजी है। ठीक है, डिपॉजिट एक्ट बहुत ईजी है। उसके अलावा हम बात करें, ठीक है, डिपॉजिट एक्ट के बाद अगर हम बात करें तो बायबैक रेगुलेशंस है, ये भी काफ़ी ईजी है। ठीक है, बायबैक रेगुलेशंस है, ये भी बहुत ईजी है। और उसके बाद ये जो शेयर बेस्ड एम्प्लॉय बेनिफिट रेगुलेशंस एंड स्वेट इक्विटी रेगुलेशन 2021, अराउंड 10 नंबर्स का इसमें से ही आना है। अराउंड 10 नंबर्स का इसमें से ही आना है। और ये भी क्या है कि बिल्कुल ईजी है, छोटा सा चैप्टर है, अराउंड 19 पेजेस का चैप्टर है और वेरी ईजी। ठीक है, इसमें से उसके बाद हम आ जाते हैं म्यूचुअल फंड। अब म्यूचुअल फंड में क्या है कि एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन आते ही आता है। ठीक है, हर बार आता है प्रैक्टिकल क्वेश्चन और बिल्कुल ईजी सा होता है इसमें से। ये बिल्कुल ईजी चैप्टर है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन इसमें से आता है एक तो, और कई बार थ्योरेटिकल पूछ लेते हैं 5 मार्क्स का इसमें। ठीक है, म्यूचुअल फंड हो गया, सीआईएस है, ये बहुत ईजी है। और सेबी ओम्बड्समैन रेगुलेशंस हैं, ये भी बहुत ईजी है। ठीक है, ये सारे क्या है कि काफ़ी ईजी चैप्टर्स हैं और थोड़ा सा क्या है कि बस टेक्निकल होते हैं, ध्यान से पढ़ना होता है। अगर आप थोड़ा सा लेंथी देखोगे तो वो कहाँ कहाँ आते हैं, हमारा सकरा है थोड़ा सा। ठीक है, जिसमें से आता कम है पर थोड़ा लेंथी हो जाता है। ये आपका सेबी आईसीडीआर, वेरी लेंथी। ठीक है, काफ़ी लेंथी चैप्टर है ये। आईसीडीआर, एलओडीआर भी काफ़ी लेंथी हो जाता है। ठीक है, और टेक ओवर तो बहुत ही ज़्यादा लेंथी है। तो टेक ओवर हमेशा मैं ये सजेस्ट करता हूँ जो क्लास में करवाता हूँ सबसे लास्ट में, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा टफ चैप्टर अगर आप पहले ही पकड़ लोगे तो आपको क्या है कि हौसला टूटना शुरू हो जाता है। तो बेटर है कि पहले जो आपको लगता है कि हाँ भाई जो
हमें लगता है कि हाँ भी जहाँ ईजी चैप्टर्स हैं, ठीक है, और जो स्कोरिंग है पहले वो हमें हमेशा करने चाहिए, ठीक है, और ध्यान ही रखना होता है आपस में कोई लिंक ना हो जहाँ पे, ठीक है। तो टेक ओवर जो चैप्टर है वो हमें क्या है कि सबसे लास्ट में करना है, ठीक है, और सेकंड लास्ट में हम क्या है कि ये 2 चैप्टर पकड़ेंगे, सेबी आईसीडीआर रेगुलेशन 2018 एंड सेबी एलओडीआर रेगुलेशन 2015, ठीक है। तो ध्यान ये रखना है कि इसी पैटर्न में हमें चलना है, ठीक है। कल को आप जब रिवीजन भी करोगे तो इसी पैटर्न में क्या है कि आपने रिवीजन भी करनी है, ठीक है। तो ये हमारा पैटर्न होना चाहिए सिक्योरिटी लॉ के को ख़त्म करने के लिए। अगर हम ये तरीका फॉलो करते हैं तो आराम से हम 70 मार्क्स इसमें अचीव कर सकते हैं, ईजिली 70 मार्क्स, क्योंकि हम जब पता ही है कि हाँ भी मेजर पार्ट क्या है काफ़ी ईजी है, उसको हम कवर करते जाएंगे तो हम क्या है कि ईजिली इसको पूरा कर पाएंगे टाइमली बेसिस पे। और मेन जो चीज़ चाहिए होती है वो है रिविजन 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 रिविजन। अगर रिविजन ज़्यादा से ज़्यादा कर पाएंगे, पास्ट ईयर के क्वेश्चन कर पाएंगे, ठीक है, तब हम ज़्यादा मार्क्स खींच सकते हैं। तो ध्यान ही रखना है कि पास्ट ईयर के क्वेश्चन है बहुत पूछे जाते हैं, ठीक है। अगर आप जून का पेपर उठा के देखोगे, जून 2022 का पेपर उठा के देखोगे, भरमार लगी हुई थी जेआईजीएल में और ईबीसीएल में पास्ट ईयर के क्वेश्चंस की, भरमार। कई तो ऐसे क्वेश्चन थे कि दिसंबर 2021 के क्वेश्चन रिपीट हो रखे हैं, कितने दिसंबर 2021 के भी कितने क्वेश्चन रिपीट हो रखे थे, ठीक है। तो जो रिपीटेशन है, ठीक है, उसका सोल्यूशन ये है कि पास्ट ईयर के क्वेश्चन आंसर्स हैं जो मैं पीडीएफ आपको शेयर कर दूंगा, ठीक है। बस जून 2022 के क्वेश्चन अपडेट कर रहा हूँ मैं, और बहुत जल्दी क्या है कि आपको मैं ये क्या है आपको दे दूंगा मैं, ठीक है, फाइल। तो पास्ट ईयर के जो क्वेश्चन आंसर्स हैं, ठीक है, ये भी साथ में क्या है कि हमें कवर करने हैं, जो भी हम चैप्टर करेंगे यहाँ पे क्लास में, ठीक है, पास्ट ईयर के क्वेश्चंस क्या हैं कि साथ साथ हम कवर करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हमें क्या है कि सिक्योरिटी लॉ की प्रिपरेशन करनी है, ठीक है जी।